टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सीकर और टोंक के बाद करौली धौलपुर लोकसभा सीट भी कांग्रेस जीतकर मानकर चल रही है। इसकी वजह है कि तमाम विरोध के बावजूद बीजेपी ने मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया को टिकट थमा दिया। मतदाता एवं संगठन सांसद की कार्यशैली और निष्क्रियता से बेहद नाराज हैं। लिहाजा वे चुनाव में राजौरिया के रंग में रंगने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने संजय जाटव को टिकट दिया है। जातिगत और सियासी समीकरणों से कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 6 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। पिछली बार मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस इस सीट पर कड़े मुकाबले में केवल 27,000 से हार गई थी। ऐसे में सांसद के खिलाफ भयंकर नाराजगी और महज एक पार्टी विधायक होने के चलते इस बार बीजेपी के लिए यहां से जीत दर्ज करना नाको चने चबाने जैसा साबित हो रहा है। कहना गलत न होगा कि बीजेपी ने मनोज राजौरिया को फिर टिकट देकर सियासी समीकरण साधने पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। बीजेपी अगर राजौरिया के अलावा किसी अन्य चेहरे पर दांव खेलती तो मोदी लहर में यह सीट भी आसानी से निकल सकती थी, लेकिन सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पार्टी को वसुंधरा राजे की पसंद के चलते राजौरिया को टिकट देना पड़ा। राजौरिया को टिकट मिलते ही कांग्रेस पहले दिन से ही मजबूत स्थिति में आ गई थी। इस क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के एकमात्र विधायक धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा है। करौली सीट बसपा के खाते में गई है। शेष राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, हिंडौन, टोडा भीम और सपोटरा सीटों पर कांग्रेस के विधायक विराजमान हैं। कर्नल किरोड़ी बैंसला के बीजेपी में आने से हिंडौन में बीजेपी की स्थिति अब सुधर सकती है। धौलपुर और करौली में बीजेपी पहले से मजबूत दिख रही है। शेष 5 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलने के पूरे आसार हैं। हालांकि बीजेपी को मोदी और राष्ट्रवाद फैक्टर पर ही जीत की उम्मीदें हैं। मंत्री रमेश मीणा, गिरिराज मलिंगा, खिलाड़ी बैरवा और भरोसीलाल जाटव जैसे पार्टी के स्थानीय नेता कांग्रेस की जीत के लिए जुटे हुए हैं। इस संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति के करीब 5 लाख मतदाता हैं, जिनमें 4 लाख जाटव और बैरवा वोटर्स हैं। शेष 1 लाख अन्य दलित जातियों के हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी जाटव है। ऐसे में कांग्रेस को बढ़त मिलते दिख रही है। अगर जातीय और क्षेत्रीय आधार पर मतदान हुआ तो यह बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यहाँ बैरवा भी प्रभावशाली है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा करौली विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, लेकिन वह धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। लिहाजा उन्हें बैरवा समुदाय के मत मिलने की संभावना है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की कुल जनसंख्या 26,69,297 है, जिसका 82.56% हिस्सा ग्रामीण और 17.44% हिस्सा शहरी है। कुल आबादी का 22.52% अनुसूचित जाति और 14.39% अनुसूचित जनजाति का है। इस लिहाज से सीट पर 1/3 से ज्यादा आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जिनकी भूमिका किसी भी दल की हार जीत तय करने में निर्णायक है। कांग्रेस का फोकस मीणा, माली, मुस्लिम और जाटव वोटों पर अधिक है। बीजेपी ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत और गुर्जर वोटों की जुगत में है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी यहां पूरी ताकत लगा दी है। गुर्जर वोटर निर्णायक है। किरोड़ी बैंसला खुद करौली क्षेत्र से आते हैं, इसलिए ज्यादातर गुर्जर बीजेपी की ओर जा सकते हैं। वहीं गुर्जर समाज सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने से बेहद नाराज है। जाटव वोट बैंक में यहां कांग्रेस के साथ अगर भीतरघात होता है तो हार जीत का अंतर ज्यादा नहीं रहेगा। धौलपुर करौली सीट पर वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा जुड़ी है, क्योंकि यह उनका गृह क्षेत्र है। मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया को फिर टिकट राजे का ही आशीर्वाद माना जा रहा है। हेरिटेज के नाम पर करौली धौलपुर नैरोगेज लाइन का गेज परिवर्तन रुकवाना, बिलौनी नदी में चंबल लिफ्ट परियोजना का पानी नहीं मिलना और सांसद निधि खर्च करने में सबसे पीछे रहने जैसे मुद्दे इस बार राजौरिया की परेशानी बढ़ा रही हैं। फिर भी राजे ने राजौरिया की राजनीति चमकाते हुए टिकट दे दिया। हालांकि लक्ष्मी राम बैरवा को टिकट नहीं देने पर बैरवा समाज ने खुलकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन समय रहते कांग्रेस ने मामले को संभाल लिया। बसपा ने यहाँ अपना उम्मीदवार भी खड़ा किया है, लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है। अब देखना होगा कि राजौरिया पर नाराजगी पार्टी को भारी पड़ेगी या उन्हें फिर मोदी लहर का सहारा मिल जाएगा। लेकिन इस सीट का कह सकते हैं कि चुनाव मोदी लहर पर नहीं, बल्कि स्थानीय, जातिगत, क्षेत्रीय और सांसद की नाराजगी जैसे फैक्टर पर लड़ा जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी साफ तौर पर नुकसान में दिखाई दे रही है। दिनेश डांगी, पॉलिटॉक्स न्यूज। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।